मीना। हाँ माँ। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है, इसी शहर का, लेकिन थोड़ा दूर रहता है। उसके परिवार वालों को बुलाया मैंने घर पर। माँ ये क्या बात कर रही हो तुम? मेरी शादी की बात कर रही हूँ, और क्या। माँ ये बच्चे अभी छोटे हैं, अभी मैं शादी करके इन्हें छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती। मैं हूं ना यहाँ इनके साथ। माँ तुम अकेली क्या क्या देखोगी? मैंने अपने दोनों बच्चों को, तुझे और अनीता को, तेरे बाबा के जाने के बाद संभाला ना, वैसे ही इन्हें भी संभाल लूंगी। लेकिन माँ तुम ये बात अभी क्यों उठा रही हो? क्योंकि पीठ पीछे लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। माँ लोगों का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? मीना, अभी तू जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। आखिर तू भी तो मेरी बच्ची है ना। देख, ये बच्चों को मैं संभालूंगी। मैं मानती हूँ लोगों का हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, और उनकी बातों से हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। पर कभी कभी लोगों की बातों से जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं। आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है ना। समझने की कोशिश कर। अगर ये बात जरूरी नहीं होती तो मैं तुझसे ये बात कभी नहीं कहती। मैंने रविवार को लड़के के परिवार को घर पे बुलाया है। माँ पूजा को हम दोनों में से एक की जरूरत हमेशा रहेगी। अभी तो वो सिर्फ 10 साल की है। मैं रहूंगी ना इनके साथ। ये भी अभी बड़ी हो रही है, खुद को संभालना सीख लेगी। अब उतनी कमज़ोरी नहीं लगती, पर मैं कभी कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाती हूँ। घर पर लौटती हूँ तो थकावट लगती है। कोई बात नहीं, तुम अपना होमवर्क थोड़ा देर से फिनिश करके जमा कर दिया करो। अच्छा बताओ, तुम स्कूल में खेलती हो? तुम्हें खेलने का मन करता है? तुम्हें खूब खेलना चाहिए। हाँ कभी कभी खेलती हूँ। स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड्स कौन हैं? हीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में और क्या क्या करते हो? कौन सी किताबें पढ़ते हो, ज़रा बताओ। नानी, अब से मैं अकेले अस्पताल आया करूँगी। पास ही तो है और मुझे अच्छी तरह से रास्ता भी पता है। अकेले जा पाएगी तू? हाँ नानी, आपको दिन भर काम करना पड़ता है और फिर मेरे साथ अस्पताल में आना पड़ता है। पूजा, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मैडम वो मैं करना भूल गई। कभी खाना खाना या सोना भूलती हो? कल ये सारा होमवर्क पूरा होना चाहिए, और आज का जो होमवर्क है वो भी। जी मैडम। पूजा तैयार हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। नानी, पूजा, आज स्कूल जाने का मन नहीं है। क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है नानी। ठीक है, लेकिन तूने अपनी दवा तो ले ली ना? हाँ। ठीक है, जा आराम कर।
अब कैसा लग रहा है बेटा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है नानी। ठीक है, तो लेटे लेटे कुछ पढ़ाई कर। स्कूल नहीं गई कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी होगी ना। किताबें दे दूं? ले। पूजा, क्या तू आज भी स्कूल नहीं चल रही है? ठीक है, तू आराम कर, हम चलते हैं। बाय बाय। क्या हो गया है तुझे पूजा? पूरे एक हफ्ते से तो स्कूल नहीं जा रही। हाय पूजा, कैसी हो? ठीक है। तो बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक। पिछले हफ्ते क्या क्या किया स्कूल में? वही सब। फिर भी क्या क्लासेस हुई, क्या खेल खेला तुमने, दोस्तों के साथ क्या गपशप की, डब्बे में क्या खाना ले गई, बताओ। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन लास्ट 4-5 सेशन से पूजा कुछ चुप सी हो गई है, ज़्यादा बात ही नहीं करती है। आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, लेकिन वो पहले बहुत बात करती थी, तो अब उसका ऐसे गुमसुम रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हो? जी, पहली सुबह 8:30 बजे और फिर दूसरी रात ठीक 8:30 बजे। वेरी गुड। अच्छा पूजा, ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? नहीं। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है। देखिए, अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और अगर ये दवाइयाँ खाने में आनाकानी करते हैं तो आप ज़बरदस्ती दीजिए। इनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है।
ये बाबा जी की दी हुई जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं। बाबा जी ने कहा है कि ये जड़ी बूटियाँ खाकर ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। आप लोग किन चक्रों में पड़े हुए हैं? आपको कोई बाबा जी नहीं ठीक कर सकते। अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो हैं दवाइयाँ जो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं? प्लीज़ अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही मत बरतिए। आप प्लीज़ इन्हें आज से दवाइयाँ देना शुरू कर दीजिए। और देखिए, आप खुद सोचिए, अगर किसी बाबा के पास कोई जादुई दवाई होती तो क्या कभी हमारे देश में कोई बीमार पड़ता? प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। नेहा, मैंने कल शाम फिर पूजा से 1 घंटे बात की। आई एम श्योर उसके साथ कुछ हो रहा है। कुछ कह नहीं रही है, कुछ छिपा रही है। वो पहले ऐसे नहीं थी। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। मैंने भी कल पूजा से बात की। मुझे भी कुछ खास कहा नहीं उसने। आई डोंट नो, अब उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसका असर उसकी आज तक की रिकवरी पे पड़ेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पूजा जरूर किसी तकलीफ से गुजर रही थी जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रही थी, ना ही अपनी नानी के साथ और ना ही अपनी काउंसलर के साथ। काउंसलर और डॉक्टर को साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ऐसा छिपा रही थी जो उसे डिप्रेस कर रहा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार पूजा ने एक दिन बताया कि उस पर क्या गुजर रही है। पूजा, बेटा कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, फिर वो दुनिया की सबसे बुरी बात हो वो भी। मैं आपकी हर एक बात आराम से सुनूंगी और उसका सोल्यूशन दूंगी। आई प्रॉमिस। अच्छा, आपके घर में कुछ हुआ? किरण से झगड़ा हुआ? शाम ने कुछ कहा? स्कूल में कोई दिक्कत है? आपको स्कूल में कोई परेशान कर रहा है? मैं तो काफ़ी दिनों से स्कूल ही नहीं गई हूँ। क्यों? आप स्कूल क्यों नहीं गए? मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि उनको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। आपको भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता? नहीं? फिर पूछा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? गुड। पूजा, कितना ढेर सारा होमवर्क बाकी है तुम्हारा, 2 हफ्तों से भी पहले का। और देखो, मैंने रिमार्क भी लिख कर दिया है कि कल कर कर लाना, लेकिन तुम हो कि कर कर ही नहीं लाती। मैडम, बीच बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं आई थी। पूजा, आखिर बात क्या है? पिछले 2 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैडम, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। कमजोरी है, लेकिन तुम डॉक्टर को दिखा रही हो ना, दवा ले रही हो ना। फिर पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैडम। सब बहाने बना रही हो ना तुम? नहीं मैडम। पूजा, आखिर बात क्या है? पिछले 2 साल से हर क्लास में तुम्हारी यही शिकायत आ रही है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है, और जब भी तुमसे कुछ पूछा जाता है तो तुम कह देती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और अब कह रही हो कि तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हो। इसका मतलब तुम ये सब बातें अपने मन से बनाकर बोल रही हो ना? नहीं मैडम, पूजा की तबीयत सच में ठीक नहीं है। ये डॉक्टर के पास भी जाती है और इसे एक कार्ड भी मिला है। कार्ड? कैसा कार्ड है ना? इसके बैग में है, ये हमेशा साथ रखती है। पूजा, अपना बैग लेकर आओ। कार्ड दिखाओ।
पूजा आगे क्या हुआ? पानी नहीं पी सकती। क्यों? टीचर ने मना किया था ना। नहीं। झूठ मत बोल, तुझे सबसे दूर रहना है और रिसेस में क्लास से बाहर आना भी मना है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तू यहाँ पानी नहीं पी सकती। तो फिर मैं कहाँ से पानी पीऊंगी? तुम्हें बाकी बच्चों से ज्यादा मिलने जुलने से मना किया गया है ना, तुम्हें सबसे दूर रहने को कहा गया है ना। पर मैडम मुझे प्यास लगी थी। क्या बात है मैडम? ये लड़की बच्चों के नल से पानी पीना चाह रही थी। पूजा, तुम्हें पानी पीना है तो अपनी बोतल साथ में लेकर आया करो, समझ गई? एक बात और समझ लो, तुम कोई अच्छी स्टूडेंट भी नहीं हो। हर साल तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं, ऊपर से तुम्हें ये स्कूल तुम्हें यहाँ आने देकर तुम पर एहसान कर रहा है। और वैसे भी तुम्हारी वजह से हम अपने स्कूल के और बच्चों की सेहत खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारे माँ बाप को भी यही बीमारी थी ना। सच्चाई को समझो पूजा, तुम्हें स्कूल में रखने के लिए हमें कोई वजह भी तो चाहिए। अगर तुम्हारा रिजल्ट कुछ अच्छा हुआ तो ही हम तुम्हें यहाँ रख पाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। इसीलिए आपने स्कूल जाना बंद कर दिया? आपने इसके बारे में अपनी नानी से या भाई बहन से कुछ कहा? पूछा आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। इस पढ़ाई का फायदा ही क्या है जब मैं थोड़े दिनों के बाद अपने माँ बाबा की तरह मरने वाली हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा आपसे ये सब? पूजा देखो, आपको कुछ नहीं होगा, आप अभी बस थोड़े से बीमार हो, लेकिन देखो आप में कितना सुधार आ रहा है। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मुझ पे विश्वास करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मंजू और मैं है ना यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हम दोनों के पास आ सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप कभी भी नहीं रोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छी बात है कि तुमने हमें सब बताया पूजा। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम बात करने के साथ साथ किताबें भी पढ़ेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके? स्माइल। मुझे तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ बच्चे अंदर ही अंदर ये सब कैसे सहन कर रही हो। पुष्पा जी, अब जो हो गया सो हो गया। देखिए, मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ वो ये कि पूजा को दवा के साथ साथ प्यार और दुलार की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घर पर भी उसे बिल्कुल ऐसा एक माहौल दें, हमेशा उसे खुश रखें। उसे खुश रखने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी।
हमेशा उसका हौसला बनाए रखने की कोशिश करूंगी। मैं ही पागल थी, यही सोच रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? बताना चाहिए था ना। हेलो प्रतिभा, मुझे आपके एनजीओ से एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए। मेरी एक पेशेंट है पूजा, 13 साल की है। उसके स्कूल को लेकर एक बात है। जी बताइए, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी? क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? मैडम, एड्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें आपका या किसी का भी कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग एड्स के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। हम उनको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि इस रोग का हो जाना कोई अपराध नहीं है, ये एक भयानक बीमारी है। लेकिन लोग इससे पीड़ित लोगों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो इससे भी ज्यादा भयानक है। आप जो कह रही हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप लोग करना क्या चाहते हैं? हमें पता है सबसे बड़ा डर जो सबको सताता है वो ये है कि कहीं किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से वो रोग हमें भी ना लग जाए। इस रोग को लेकर बहुत अंधविश्वास है, जिसकी वजह से इसके पीड़ित व्यक्ति अपने रोग की तकलीफ के साथ साथ इन गलत धारणाओं की तकलीफ को भी झेलते हैं। मैं यहाँ पर खास तौर पे पूजा का जिक्र कर रही हूँ, जो कि आप ही के स्कूल की एक स्टूडेंट है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि मानवीय शक्ति को क्षीण करने वाला वायरस। ये वायरस ट्रांसमिट करने के केवल 4 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, नीडल से, यानी कि सुइयों और इंजेक्शन से। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति से किसी और को खून चढ़ाना। और चौथा, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी माँ बाप से वायरस का मिलना। HIV पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को एड्स है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स HIV की लास्ट स्टेज है। ये वो स्टेज है जिसमें हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन बड़ी बड़ी बीमारियों के संयुक्तिकरण को एड्स कहते हैं। लोगों को HIV पॉजिटिव होने की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बैठने से या हाथ मिलाने से या साथ में खाना खाने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एड्स साथ बैठने से भी नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मच्छर के काटने से भी एड्स फैलता है। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। HIV पॉजिटिव खून लग जाने का ये मतलब नहीं है कि वो आदमी भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। केवल खून के आदान प्रदान से ही ये बीमारी फैल सकती है। एड्स छूने से फैलता है, ये धारणा सरासर गलत है। खासतौर पर इससे पीड़ित बच्चों का इलाज संभव है, ऐसी दवाएं अब उपलब्ध हैं, लेकिन गलत विश्वास अब भी जारी है। अगर हम किसी रोगी को दूर रखते हैं या समाज से काटते हैं तो हम उसका ज्यादा नुकसान करते हैं। एनजीओ द्वारा स्कूल में जो एड्स के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने की वर्कशॉप की गई थी वो काम आई और पूजा ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात उसी ढर्रे पर लौट आए। बदलाव ज्यादा दिन नहीं चला। काउंसलर और डॉक्टर इस बार कदम कदम पर पूजा का साथ दे रहे थे ताकि कहीं पूजा फिर से डिप्रेशन में न चली जाए।
अरे वाह पूजा, आप तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। थैंक यू। मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर ही बनना है। सच्ची? तो चलो ठीक है, हम उसके लिए आज से ही मेहनत शुरू कर देते हैं। हेलो प्रतिभा हियर। डॉक्टर नेहा, आई एम रियली सॉरी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम स्कूल के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आई अंडरस्टैंड प्रतिभा, हम पूजा को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा, मेरे पास एक सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे। श्योर। मैं आपको 5 मिनट में बुलाती हूँ। आई एम रियली सॉरी, सुनकर बहुत बुरा लगा। नहीं मैडम जी, अगर हमने आपकी बात मानी होती और उन्होंने समय पे दवाई ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया। आपके पति को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी बचाने की। देखिए, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको कोई बाबा ठीक नहीं कर सकते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। एनजीओ वालों ने एक स्कूल की सलाह दी है। वो इस स्कूल में सालों से एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। नाइट स्कूल है, मुझे लगा पूजा के लिए ठीक रहेगा। आपको क्या लगता है? जैसा आप ठीक समझे। गुड, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। उनकी क्लासेस शाम को होती है। और पूजा, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान है, तो ये क्या हुआ? फिलहाल पूजा नाइट स्कूल में पढ़ती है और उसका नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है, और इस स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी उसके साथ बहुत अच्छे और सामान्य तरीके से पेश आते हैं। अस्पताल में नियमित रूप से चल रहे काउंसलिंग सेशन से पूजा को जिंदगी का सामना करने और आगे बढ़ने में काफी मदद मिल रही है। क्राइम पेट्रोल उन सभी डॉक्टर्स, काउंसलर और एनजीओज को सलाम करता है जो इस भयानक बीमारी से जूझ रहे लोगों और बच्चों की सहायता कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, और साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में फैली धारणाओं को मिटाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे कि लोग इसे सामाजिक कलंक न समझें और रोगियों से दूर भागने की बजाय उनकी मदद करें। अनीता, पूजा की मां, इसका शिकार बनी, जबकि उसका इसमें कोई दोष नहीं था। इससे एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी भी संबंध के बनने से पहले एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री की जांच जरूरी है? हमारे सामाजिक ढांचे में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच के छुपे रहने की कीमत बहुत बड़ी है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इस बीमारी को एक सामाजिक कलंक के तौर पर देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार की वजह से बहुत से रोगी इलाज के लिए सामने नहीं आते, और ऐसे में ये परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सामने आएं और HIV पॉजिटिव और एड्स के पेशेंट्स का इलाज करवाएं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध हैं। 2001 से अब तक वयस्कों में HIV इन्फेक्शन से पीड़ित पेशेंट्स की दरों में 57% तक की गिरावट आई है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, लगातार जागरूकता, अवेयरनेस ही इस भयंकर बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। जय हिंद।